Hello friends, welcome to my YouTube channel Study for No। आज हम लोग जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने इसका आधा दिया हुआ है और अब गोल 5 से हम लोग इसमें जानेंगे। गोल 1 to 4 मैंने उसमें कवर कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपको देख लीजिएगा। गोल 1 में था नो पॉवर्टी, दूसरा था हम लोग का जीरो हंगर के बारे में पढ़ा था। तीसरा हमने गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में पढ़ा था और चौथा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग गोल 5 पढ़ेंगे जेंडर इक्वलिटी के बारे में। एंडिंग ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज नॉट ओनली ए बेसिक ह्यूमन राइट, इट ऑल्सो क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जेंडर इक्वलिटी में कहता है कि हमें सारे वुमेन्स एंड गर्ल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसे ख़त्म करना है। ना कि वो बेसिक ह्यूमन राइट है बल्कि वो हमारे देश के फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2030। इसका गोल 6 है, ये है कि 2030 तक सभी के लिए सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया जाए। अफोर्डेबल का मतलब हुआ कि वो जैसे कि अभी हम लोग 20 रुपये 50 रुपये पानी का बोतल खरीद के पीते हैं ना, तो वो पीने के लिए खरीदना ना पड़े, या खरीदना भी पड़े तो उसका कम पैसे में लगे। जैसे कि अभी भारत सरकार ने हर घर नल योजना चलाया हुआ है, उसी तरह से स्कीम के तहत कि अफोर्डेबल पानी और सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो। Ensuring universal, safe and affordable drinking water involves reaching over 800 million people who lack basic services, improving accessibility and safety of services over 2 billion people। कह रहा है कि हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि जो 800 मिलियन पीपल है उनको अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के लिए जिनके पास कमी है वो, और 2 बिलियन के पास एक्सेसिबिलिटी तक नहीं है कि वो पानी पी सके। 800 मिलियन के पास ऐसे हैं जो कि पास अफोर्डेबल व अनसेफ यूनिवर्सल सेफ वाटर नहीं है, और 2 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास वाटर भी नहीं है किसी भी प्रकार के। तो वो हमें 2030 तक वो वहाँ तक पहुँचना है कि सभी तक क्लीन एंड सैनिटेशन वाटर पहुँचे, सेफ और ड्रिंकिंग वाटर हो। 4th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जिस तरह से हम लोग अभी पढ़े कि अफोर्डेबल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसी तरह से है गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इन्वेस्टिंग इन सोलर विंड एंड थर्मल पावर, इम्प्रूविंग एनर्जी प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरिंग फॉर ऑल। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब उसके लिए अफोर्डेबल का मतलब ये हुआ कि वो सब तक पहुंच सके, उसकी ज़्यादा कीमत, ऐसा नहीं है कि उसका कीमत ज़्यादा रहो, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो तो वो सबके लिए महंगा हो जाएगा, तो वो अफोर्डेबल बनाना है। और क्लीन एनर्जी का मतलब हुआ कि ऐसा एनर्जी कि अगर उसको प्रोड्यूस करने में कोई और भी चीज़ विदाउट किसी चीज़ की कीमत ना चुकानी पड़े। जैसे कि हम लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए एनवायरनमेंट को चुकाना पड़ता है, एनवायरनमेंट उसकी कीमत चुकाती है कि वो पोल्यूट हो जाता है। उसी तरह से क्लीन एनर्जी होना चाहिए, इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी एंड थर्मल पावर, इंप्रूविंग एनर्जी प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरिंग फॉर ऑल, और वो सभी तक पहुंचना भी चाहिए। गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Decent work, encouraging entrepreneurship and job creation are key to this, as are effective measures to eradicate forced labor, slavery and human trafficking। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि हम लोग को एनकरेज करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप को, जो जॉब क्रिएशन का एक अच्छा माध्यम है जिससे ज़्यादा ही जॉब क्रिएट हो सकते हैं। एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट फोर्स्ड लेबर, और जो हम लोग फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, स्लेवरी कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, जो मतलब ह्यूमन का खरीद बिक्री जो होता है उसे रोक लगा सके, वैसा मेजर्स हम लोग को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स ये गोल नंबर 8 था। अब आते हैं गोल नंबर 9 की तरफ। गोल नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ऑल्सो की टू फाइंडिंग लास्टिंग सॉल्यूशंस टू बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज प्रोवाइडिंग न्यू जॉब्स एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी। टेक्निकली हम लोग को प्रोग्रेस करना होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना होगा। अगर ये गोल अचीव करना है तो हम लोग को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट की है जो कि हम लोग को सॉल्यूशंस देगा जो हम लोग का एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है कि पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा। उस सभी चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का माध्यम से हेल्प लेना होगा, सच एज प्रोवाइडिंग न्यू जॉब्स एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी।
ये था गोल नंबर 9 फ्रेंड्स। अब आते हैं गोल नंबर 10 की तरफ। गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ विद इन एंड अमोंग कंट्रीज़। हम लोग को आपसी मतभेद जो बाउंड्रीज़ है, जैसे कि किसी बाउंड्री डिवाइडेड है, उसे हटकर आगे बढ़ना होगा। इनइक्वलिटीज़ जो हम लोग के बीच में है कि ये अमीर देश, ये गरीब देश है, तो उस चीज़ों को हटाना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। गोल नंबर 11, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ एंड रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल। हम लोग को जो शहर बस रहे हैं, सिटीज़ ऐसे बनाना होगा, इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि वहाँ पर सेटलमेंट इंक्लूसिव हो, सभी के लिए जगह हो, सेफ़ हो, रिजिलेंट हो एंड सस्टेनेबल हो। सेफ़ का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि शहर में है तो वहाँ लूट मार ज़्यादा हो, वो सब नहीं। हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़िया बनाना होगा, पुलिस की प्रोटेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, सभी जगह पर अच्छे निगरानी होनी चाहिए ताकि वहाँ फ्रीली आदमी काम करके आए, काम करके जा सके। और रिजिलेंट मतलब स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी बारिश हुआ वहाँ पर बाढ़ लग जाए, वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। गोल नंबर 12 की तरह आते हैं, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल कंजप्शन के और प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि मान लीजिए हम लोग कभी किसी के यहाँ भोज में जाते हैं या बारात में जाते हैं, तो वहाँ खाना लोग ज़्यादा ले लेते हैं, वो खाते भी नहीं है, वो जियान कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब बर्बाद कर देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन भी उसी लिमिट में करेंगे, कोई भी रिसोर्सेज का वही इतना इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोग के यूज़फुल हो। ऐसा ना है कि वे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बर्बाद नहीं करना है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि नदी में तो इस्तेमाल करते ही हैं, उससे बिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बाद में उसी में कचरा फेंक देते हैं, अपना इंडस्ट्री का जितना वेस्ट होता है उसमें डाल देते हैं। तो वो नहीं करना है। सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली उसने पानी से, और उसी में बाद में फिर उसी किसी और इंडस्ट्री का उसमें कचरा डाल दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग द इमिशंस एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, जैसे कि कहा गया क्लाइमेट एक्शन पर हम लोग को लेने की ज़रूरत है। ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल ग्रीन हाउस वगैरह सब पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस इन इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग इमिशंस एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के तहत हो सकता है। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। हम लोग को जो मेरीन वाटर है, मेरीन इकोसिस्टम है, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है कि वो हम लोग का एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट मेरीन एंड कोस्टल सिस्टम फॉर पोल्यूशन एज वेल एज एड्रेसिंग द इट्स इम्पैक्ट, और उसको बचाना भी चाहिए क्योंकि ग्लोबल मेरीन इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओशियन एसिडिफिकेशन को रोकना चाहिए, जैसे कि हम लोग बहुत सा वेस्ट होता है जो नदी में बहा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नॉट ओनली इरोड्स बायोडाइवर्सिटी बट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, फ्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट एंड फीड्स करप्शन। हम लोग को लाइफ ऑन लैंड ज़मीन पर भी जो भी लाइफ है उसकी बचाव करना चाहिए। जैसे कि अभी कितना है कि कोई जानवर से विलुप्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आदमी उसका शिकार करने लगता है किसी भी उसके, जैसे कि उसके स्किन के लिए, है ना। अभी एलिफेंट सब का शिकार होता है उसके सूंड जो होते हैं उसके लिए, तो वो सब नहीं रखना चाहिए। उससे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है ना। नेचर इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, उसे हमेशा बैलेंस में रखना है। पेड़ का कटाई ज़्यादा नहीं करनी है, एफोरेस्टेशन को अडॉप्ट करना है। गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का मतलब हुआ कि हम लोग को इंस्टीट्यूशन ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि पुलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग रखना है कि हमारे अगर समाज में कुछ गलत होता है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। वीक नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम लोग का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हुआ, ये सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किसी भी आफत में किसी भी जगह पर समय पर वो, जैसे बैंक लोन प्रोवाइड कर सके। पुलिस कोई भी अगर एक्शन हो, कुछ भी क्राइम हो तो उस पर एक्शन ले सके। SDGs aims to significantly reduce all forms of violence and work with governments and communities to end conflict and insecurity। जैसे आतंकवाद हुआ, उस सब पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ग्लोबली और इंटरनली भी, अपने देश में भी और बाहर भी आपस में मिलकर बनाना होगा कि ये जो आतंकवादी वगैरह सब है उस पर कंट्रोल लगाम लगाया जा सके। गोल नंबर 17, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। द गोल्स एम्स टू एनहेंस North South and South South cooperation by supporting national plans to achieve all the targets। हम लोग को आपस में सभी देश को कोऑपरेट करना होगा और पार्टनरशिप करना होगा इस सभी गोल को अचीव करने के लिए। ये था गोल नंबर 17। थैंक यू फ्रेंड्स। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी फॉर नो को,
और अगर कोई किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।